हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इस जीएसटी की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट मनीष झा आज आपको समझाने जा रहा हूं सेक्शन 20 और 21 आईटीसी से रिलेटेड। इसके पहले जो वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, इसमें हमने बताया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जितनी भी सेक्शन है उसकी पूरी डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वन बाय वन। और ये जो सीरीज चल रही है, ये चल रही है जीएसटी आईटीसी से रिलेटेड। जीएसटी आईटीसी जो चैप्टर 5 सी जीएसटी एक्ट आईटीसी चैप्टर का नाम है, और इसमें सेक्शन 16 से लेकर 21 तक हमने 16 से लेकर 19 तक कवर कर लिया है। सेक्शन 16 से लेकर 19 तक कवर कर लिया है। और आज जो हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 20 और 21, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ प्रैक्टिकल व्यू। आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 20 और 21 को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देना है, इसे लेकर चलना है। हो सकता है आपके फिजिकल फील्ड में ये काम भी आए। ये है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी नाम आपने सुना ही होगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन ये होता क्या है और इसमें आईटीसी का क्या रोल है, आज हम इसको समझेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सेक्शन 20 और 21 बात करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो अपने आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते कौन है, पहले इसको समझिए। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा। मान लीजिए एक कंपनी है आईएसडी के नाम से रजिस्टर्ड। वो कंपनी मान लीजिए आपकी जियो कंपनी है, और उनकी जो हेड ऑफिस है वो है महाराष्ट्र में, और उनकी जो ब्रांचेज है वो इंडिया के मान लीजिए कि सारे स्टेट में है। मैं यहाँ पे सारे स्टेट का नाम ना लिखकर कुछ स्टेटों का नाम लिखा हूँ। तो मान लीजिए कि जियो कंपनी की जो ब्रांच है वो इन सब स्टेट्स में, यूपी, एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और उनकी जो हेड ऑफिस है वो है महाराष्ट्र में। तो वो जो भी किसी से, वो जिस भी कंपनी से या जिस भी फैसिलिटी से, मान लीजिए वो आईपीएल में ड्रीम 11 को बोलते हैं कि हमारी ऐड करने के लिए, और अगर वो ऐड करते हैं तो उनसे तो कुछ चार्ज लिया जाएगा। इसका मतलब वो क्या करते हैं, वो टैक्स पेमेंट करते हैं, वो इनपुट देते हैं, उस इनपुट का वो क्रेडिट तो लेंगे। तो ड्रीम 11 जो है वो जियो कंपनी की किसी ब्रांच को बिल या इनवॉइस रेज नहीं करेगा। एज पर सेक्शन 31 वो आईएसडी जो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी हेड ऑफिस है उनको इनवॉइस रेज करेगा। एम आई क्लियर? एक बार फिर से समझिए। एक कंपनी है, एक ऑफिस है जो कि हेड ऑफिस के तौर पे देखा जाती है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे जियो कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लीजिए जियो कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और उनकी हेड ऑफिस भी महाराष्ट्र में, लेकिन उनकी जो ब्रांच है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में उपलब्ध है। अब इन्हें एक एडवर्टीजमेंट करनी है कि मुझे सारी स्टेट्स में मेरी कंपनी का एडवर्टीजमेंट हो। तो ये आईपीएल के दौरान ड्रीम 11 को बोलते हैं कि हमारी कंपनी का एडवर्टीजमेंट आप पूरे आईपीएल में सारे स्टेट्स में कीजिए। तो क्या ड्रीम 11 सारे स्टेट्स में जो भी जितने ब्रांच हैं उनको इंडिविजुअल बिलिंग करेंगे? जी नहीं, वो डायरेक्ट हेड ऑफिस को बिलिंग करेंगे। अब हेड ऑफिस क्या करेंगे, ये सारे जो इनपुट इनको मिले, क्योंकि ये तो टैक्स पेमेंट किए हैं, तो जो इनपुट उनका क्रेडिट तो लेंगे। तो ये उस सारे इनपुट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने सारे ब्रांच को एज पर टर्नओवर करेंगे। जिस ब्रांच की जो भी टर्नओवर है उस रेशियो में उनको वो इनपुट सर्विस क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी का मतलब था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये इनपुट सर्विस को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। गौर करने वाली बात ये है, ये सिर्फ सर्विस, मतलब इनपुट जो सर्विस है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई गुड्स से लिया गया इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स मान लीजिए किसी एक जगह ही रखा जाएगा। अगर एक फर्नीचर आएगा तो एक ही जगह ये स्टेट किसी ब्रांच में रखा जाएगा, उसे पार्ट बाय पार्ट तोड़ के हर ब्रांच में तो नहीं उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सिर्फ सर्विस के ऊपर जो भी इनपुट पेड करते हैं उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सारे ब्रांच को होगी, गुड्स के ऊपर नहीं। इसीलिए इसका नाम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एम आई क्लियर? चलिए, ये समझ गए कि सिर्फ इनपुट के ऊपर होती है, गुड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, एज पर टर्नओवर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान में समझिए। मैंने आपको पहले बताया ओनली सर्विस इनपुट डिस्ट्रीब्यूट, सिर्फ सर्विस के ऊपर जो इनपुट पेड करते हैं उसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, गुड्स का नहीं। और दूसरा चीज आरसीएम का भी नहीं। मान लीजिए कोई किसी एक ब्रांच में कोई एडवोकेट फीस लेता है, अगर एडवोकेट फीस लेता है तो वो आरसीएम का मैटर है, वो ब्रांच का जो मैनेजर है या उस ब्रांच का जो है खुद ब खुद उस चीज से क्या कर देगा, अपना सॉल्व कर लेगा, वो हेड ऑफिस को बिलिंग नहीं करेगा। समझ गए? तो गुड्स के क्षेत्र में भी इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और आरसीएम के फील्ड में भी इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ओनली सर्विस।
दूसरा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है यहाँ पे। रीजन ये है क्योंकि ये आईएसडी है। आईएसडी के होने से ही इनके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, चाहे जियो कंपनी हो या एयरटेल कंपनी हो, किसी भी तरह के आईएसडी की जो सर्विसेज देते हैं या गुड्स की सर्विसेज देते हैं, तो इनपुट वाले आईएसडी के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। इनकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ये समझा था सेक्शन 22 में कि थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती थी रेगुलर टैक्स पेयर की। अगर वो गुड्स में आते हैं तो 40 लाख, सर्विस में आते हो तो 20 लाख, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो वही 10 लाख और 20 लाख हो जाती थी। लेकिन आईएसडी वाले को कोई थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स नहीं किया गया है। मतलब अगर ये एज अ आईएसडी रजिस्टर्ड होते हैं अपने आप को, इन्हें थ्रेशोल्ड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें ऐसे ही वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अब देखिए, इन्हें जीएसटीआर 6 रिटर्न फाइल करनी होती है। नॉर्मल क्या करते हैं 1 और 3 भी कंपोजिशन करते हैं, कुछ और 4, ये करते हैं जीएसटीआर 6। जीएसटीआर 6 ये रिटर्न फाइल करते हैं कब? विद इन 13 ऑफ एवरी मंथ। इन्हें 13 तारीख, हर मंथ के 13 तारीख को जीएसटीआर 6 फाइल करनी होती है। अब इनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, सेक्शन 21, जिससे क्या होगा, आपका ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 21 बहुत ही शॉर्ट है, कहता है कि अगर कोई भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी अपने रिसिपिएंट ब्रांचेस को अगर एक्सेस आईटीसी दे देता है तो वापस उसे रिवर्स कर लेगा विथ इंटरेस्ट। अगर किसी को भी बाय मिस्टेक, गलती से, रॉन्गली अगर एक्सेस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उनका राइट है कि वो जितनी जल्दी हो उस आईटीसी को रिवर्स कर ले विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ उसे रिवर्स कर ले, अदरवाइज उनके ऊपर सेक्शन 73, 74 भी इम्पोज हो जाएगा। तो आई होप आईएसडी से रिलेटेड जो सेक्शन 2021 है आपको बहुत ही आसान शब्दों मैंने समझाया, आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए और समझते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।